in the engineering factory the following are the क्या क्या दिया हुआ है, कुछ तो रहेगा उधर लिखा हुआ. तो देयर इज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एंड द 2 डिपार्टमेंट XYZ सर्विस होती है ना टेबल में. ABC आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड XYZ सर्विस डिपार्टमेंट है. वी गॉट द डायरेक्ट वेजेज अमाउंट. कल हम लोग सम करे थे उसमें डायरेक्ट वेजेज तो था लेकिन वो परसेंटेज फॉर्म में था. अब यहाँ पे अमाउंट कॉलम में देखो तो सर्कल किया हुआ है. एग्जाम में ऐसा इतना मतलब करके नहीं मिलेगा आपको. डायरेक्ट वेजेस गिवन द सर्विस डिपार्टमेंट 15,000 13,000. डायरेक्ट मटेरियल आल्सो गिवन 22,500 एंड 22,500. सो इस समय 3 डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का एंड द 2 डिपार्टमेंट है सर्विस. देन वी हैव अ नंबर ऑफ स्टाफ. देन क्या दिया है इलेक्ट्रिसिटी KWH क्या है किलोवाट आवर दैट इज पावर के लिए. देन वी हैव असेट्स वैल्यू रेशियो तो इजी बन जाएगा सबका. बाद में लाइट पॉइंट भी है और एरिया है. ओके द एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज. पहला पावर है. पावर को क्या करेंगे हम लोग किलोवाट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लाइटिंग नंबर ऑफ पॉइंट है तो नंबर ऑफ पॉइंट में डालेंगे. नंबर ऑफ पॉइंट नहीं रहेगा तो एरिया. उसके स्टोर ओवरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल. स्टोर में ओवरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल. कल एक समय था स्टोर मटेरियल का रेडीमेड दिया था कौन से रेशियो में डालना है. अभी तो स्टोर दिया हुआ है ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल. वेलफेयर टू स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्कर जो भी वर्ड बोलो आप. देन डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स. रिपेयर वैल्यू ऑफ असेट्स. रिपेयर भी वैल्यू ऑफ असेट्स. जनरल ओवरहेड्स हाँ एक समय किए थे हम लोगों ने. जनरल एक्सपेंस जनरल ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस एंड रेंट एंड रेट्स एरिया वाइज. ओके यहाँ तक. अब इस सब में सर्विस मतलब सेकेंडरी भी आने वाला है. लाइक कल एक सम की हम लोग. अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेस. अब देखो क्या है अपने यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट 2 है ना X वाई है. अभी तक क्या बोल रहा है सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है वाई का उसको डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करो. लाइक अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 था देखो उसमें दिया था मशीन असेंबली एंड फिनिशिंग का 9:6:5 था ना कुछ मिला कहीं पे. और फिर वो रिपेयर को किस में था 2:3:1 दिख रहा है कहीं पे. क्वेश्चन नंबर 8 का बी पॉइंट लास्ट पे एकदम सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे रेशियो गिवन. सिमिलरली इस सब में भी क्या बोला है कि वाई का जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस. अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट. तो डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस एज पर द डायरेक्ट वेजेस. किसका वाई वाले का मतलब वाई वाले का जो एक्सपेंस आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इसका मतलब सम सेकेंडरी का है. प्राइमरी करने के बाद सर्विस का जो टोटल आएगा उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. उसके लिए रेशियो क्या है तो वाई का डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में है और एक्स का 5, 3 एंड 2 में है. ओके you are required to prepare the overhead distribution summary. They not mention the primary or secondary. एक सम हम लोगों ने क्या था जहाँ पे प्राइमरी रेडीमेड टोटल करके दिया था खाली हम लोगों ने सेकेंडरी किया था. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था. फिर 8 हम लोगों ने प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों किए. अब इसमें क्या करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों. प्राइमरी क्यों करना पड़ा कैसे पड़े प्राइमरी भी करना है. अगर प्राइमरी का टोटल करके अब देखो सब टोटल अलग अलग अमाउंट दिया है ना. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था पहले से तो हम नहीं करेंगे. यहाँ पे अब सब डिटेल दिया पावर लाइटिंग स्टोर वेलफेयर डेप्रिसिएशन सब टोटल अमाउंट है. वो समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी है लेकिन क्वेश्चन समझना चाहिए कि कौन क्या करना है अपने को. नहीं तो खाली हाँ मिलाने हाँ प्राइमरी करने के सर लेकिन पेपर में आने के बाद कैसे वो तो मैं नहीं आने वाला हूँ. तो यू हैव टू थिंक दैट कि वो प्राइमरी कब कर रहे हैं और सेकेंडरी कब कर रहे हैं. हम लोग प्राइमरी कर रहे हैं तो वो लोग बोलेगा. सेकेंडरी का ध्यान रखने का उधर बोल. अब जैसे अभी वो लास्ट का पॉइंट में दिया हुआ है सर्विस डिपार्टमेंट वाई का डायरेक्ट वेजेस में करो एंड एक्स का 5, 3, 2 गिवन.
तो जब भी सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहा है, इट क्या मतलब श्योर है सेकेंडरी करना है ना। अब थिंक करने का प्राइमरी रेडीमेड करके दिया है और वी हैव टू डू। तो जस्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 था अपना। क्वेश्चन 7 में ऊपर क्या था हेडिंग में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी मिला कहीं पे, याद आ रहा। क्वेश्चन 7 का ऊपर टॉप पे देखो सेकंड लाइन में दिया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इसका मतलब दे ऑलरेडी डिड द प्राइमरी पार्ट, आई वी हैव ओनली टू डू सेकेंडरी। बराबर है, बराबर ना किसान जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी उसमें दिया था मेंशन द 7 वाले में। ओके, तो जब क्वेश्चन आप देखोगे सेकेंडरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में अलग, क्वेश्चन 1 to 6 तक हम लोगों ने किया, उसमें सेकेंडरी का ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं था, तो हम लोग ओनली प्राइमरी करते थे। देखिए सब में अगर सर्विस डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो मेंशन हुआ रहेगा, इट मीन्स वी हैव टू डू द सेकेंडरी ऑल्सो। बराबर है, ओके। तो पहले वो क्वेश्चन समझना, बाकी तो क्वेश्चन हम लोग एक ही पैटर्न पे कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स कम, क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके पहला क्या है, पावर। वी आर डूइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एट द मोमेंट। ओके, पावर कौन से बेस पे आएगा, किलोवाट। अमाउंट कितना है 1100 टोटल। किलोवाट का रेशियो क्या बनेगा, कुछ ये 2 पेज पे दिया ना, वो डेंजर है। हाँ 60 45 30 15 15 हो रहा है, तो 15 से कट होएगा ना। 4 3 2 1 1 4 3 2 1 1 7 7 11, तो 400 300 200 100 100 बराबर है, बराबर ही रहेगा। चलो लाइटिंग का है 200। लाइटिंग कौन से रेशियो में करेंगे, चले लाइट पॉइंट। केक खाइए ना, जवान फिसल रहा उसका। चलो रेशियो क्या बन जाएगा भाई, 5 8 2 3 2। अमाउंट था 200, 13 13 7 20, तो 10, तो 50 रुपीज़ 80 20 30 20 बराबर। ओके, देन वी गॉट स्टोर ओवरहेड्स 800। स्टोर ओवरहेड्स कौन सा इसमें आएगा, डायरेक्ट मटेरियल ना। कितना बनेगा भाई, 15,000 30,000 30 तो 22,500 22,500, तो 25 से कट कर दो ना। 25 25 6 20 12 9 9, और क्या भाई, और एक 12 है, फिर और क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 3 4 जा 3 4 जा 3 3 जा, बराबर है 2 4 4 3 3। राइट है ना, रॉन्ग हो तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ फिर भाई। 800 6 10 16 ना, 16 5 80 50 100 200 200 150 और ये 150। चलो उसके बाद है वेलफेयर स्टाफ 3000। वेलफेयर स्टाफ किस में आएगा, नंबर ऑफ स्टाफ ना, ऑफ क्या दिया है वर्डिंग, स्टाफ नंबर, वही नंबर ऑफ स्टाफ। ओके, उसका क्या रेशियो बनेगा, 15 टू क्या आएगा भाई, 25 से कट करो। 25 6 जा 25 9 जा 9 25 3 3, फिर 2 3 3 1 1। राइट है, राइट ही रहेगा। 2 3 3 1 1, और कितना अमाउंट था उधर पे, 3000। क्या बोली, 600।
900 900 300 percent. नहीं सर, देन क्या है डेप्रिसिएशन 30,000. हाँ हाँ डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स 30,000. वैल्यू ऑफ असेट्स का क्या आएगा भाई 64311. यस 64311 10 15 तो 200 2000 सॉरी 12,000 8,000 6,000 2,000 2 तो बराबर है. अच्छा उसके बाद रिपेयर अमाउंट है 6,000. रिपेयर उसका वैल्यू ऑफ असेट्स 6,000. 2,400 1,600 1,200 400 राइट है क्या. फिफ्टीन 4 या 64 4 6 या 24 4 4 16 4 3 या 12 4 1 या बराबर है रे. चल रिपेयर. फिर जनरल ओवरहेड्स. जनरल ओवरहेड का अमाउंट है 12,000 और दैट विल गो डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या बन जाएगा 30 45 60 15 30. तो 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 1 जा 15 2 जा राइट है. और जनरल ओवरहेड का अमाउंट है 12,000. 5 5 10 12 तो 2,000 3,000 4,000 1,000 एंड 2,000. जनरल ओवरहेड्स. उसके बाद क्या भाई रेंट एंड टैक्सेस. रेंट एंड टैक्सेस कौन सा आता है एरिया वाइज. एरिया क्या है 50 कितना आएगा भाई 3511 ना 3511 राइट. कोई बोली नहीं करो आप. 550 11 तो 550 को डिवाइड कर गया तो 50 150 250 50 50 50. आगे मत भागना. चलो यहाँ तक सब हो गया. पहले डिस्ट्रीब्यूशन. यस यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया. रिमेंबर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है ओवरहेड होता है. ओके ना. ये जो डायरेक्ट वेज और डायरेक्ट मटेरियल दिया ना अमाउंट सर्विस डिपार्टमेंट का वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा वो लोग को. डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड ट्रीट होता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं खाली सर्विस डिपार्टमेंट के लिए. तो देखो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग. पहला दिया डायरेक्ट वेजेस गिवन कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट में रहा है एक्स एंड वाई. हाँ तो एक्स वाई तो इसको पहले साइड करो डैश ये लोग का नहीं. एक्स का कितना है देखो 15,000 मिला और एक का है 30,000 तो टोटल कितना आएगा ये 45. वाला मैं क्या बोल रहा हूँ अरे कल भी सब में था डायरेक्ट मटेरियल लेके वो परसेंटेज फॉर्म में था इसलिए मैंने नहीं लिया था. जब भी डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस अगर अमाउंट फॉर्म में दिया है तो सर्विस डिपार्टमेंट वाले को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रोडक्शन वाले को डैश. सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल भी है. कितना उसका है 22,500 है एंड 22,500 है 45 ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. ओके तो अगर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो. डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो लिख दो डायरेक्ट. ये टोटल
हाँ क्या बोल रही हो? 700 305 पक्का रॉन्ग वन निस्वा 12,570 41,530 किसका 41 530 बाकी लोग क्या भंडारा में आए हो? टोटल है 53 क्या बात है चल 14,330 बी 14,000 ये 41 30 ऐड करूँगा तो ये बोलो भाई 14,330 3 चना कोई नहीं बोलेगा चल मैं ही करता हूँ फिर 50 1 3 10 11 11 1 4 3 6 कॉस्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने टोटल क्या रहेगा उसी को क्या करना है जस्ट कैरी फॉरवर्ड करना है ओके ना। अब सुनो अपना सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है एक्स साइन बस इसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट क्या री डिस्ट्रीब्यूट करना है दिस अमाउंट हैव टू बी। अब बोलो रेशियो कुछ दिया रहेगा क्या वर्डिंग बोला है द पोर्सन द एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। तो जो वाई का टोटल है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले एक्स का करो फिर वाई का करो ओके वाई का दिया वाई का पहले कर लो फिर एक्स का करेंगे हम लोग। तो वाई का डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में करना है। तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई डिपार्टमेंट। अब वाई डिपार्टमेंट का अमाउंट कितना है 30,520 है ओके। रिमेंबर सुनो यहाँ पे पहले बच्चों ये जो टोटल आपने लिखा है ये टोटल में ऑल फाइव इंक्लूड है ना रिमेंबर ओके। जब ये ऑल फाइव इंक्लूड है तो 30,000 यहाँ मत लिखना दिस इज ऑलरेडी पहले से उसमें क्या है इंक्लूड है तो यहाँ नहीं लिखने का। हाँ इसमें से क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे 30,520। अब उसको डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या था क्या सुनो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्विस को कि प्रोडक्शन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ओनली प्रोडक्शन कौन है ए बी सी क्या रेशियो आएगा ए बी सी का 2 3 and 4 बस 2 3 and 4। तो 30,520 को 2 3 4 में डालो नहीं बोलोगे 5 9 हाँ ये सोहेल बोल रहा है भाई रुक सोहेल बोल बोले 6782 ए साल में रहे बोल भाई आगे 10175 3 और 564 राइट है वाह सोहेल जी चलो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस गया दिमाग में। तो सर्विस का जो टोटल था वाई का डायरेक्ट वेजेस में खाली प्रोडक्शन को करना है वाई एक्स को मत कर देना। अब क्या करेंगे एक्स डिपार्टमेंट क्या दिया था उधर दिया है दो जब सर्विस डिपार्टमेंट और एक्स इन द रेशियो 5 3 and 2 5 3 and 2 यहाँ पर लेस कर दो 40,530 करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 532 में 27 8306 बस चलो ये टोटल
ये तो इतने रहेगा 143,650 ए का है 45,002 47 पक्का बी का है 36,962 36,962 10 ट्रिपल 444 फोर 0 3 ट्रिपल 4 0 34,440 बस ते तो आपका सेकंड इसको परचेज की थी हाँ पॉज कर दे क्वेश्चन 10 राधा इंटरप्राइजेज हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट एस तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 1 सर्विस डिपार्टमेंट एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय है इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है हम लोगों को the following figure are available for the 1 month of 25 working days 8 hours कुछ ज़्यादा लेबर हम लोग लेबर कॉस्ट कर रहे थे इफेक्टिव आवर टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर था ना डिवाइड करके आता था इफेक्टिव आवरली रेट तो हम लोग पूरा लेबर कॉस्ट टोटल करते थे उस पर नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करते थे ऐसे कुछ करना पड़ेगा लास्ट में क्या दिया पहले उधर पे 25 वर्किंग डेज है एंड 8 आवर्स ईच डे है तो 25 दिन काम करना है और 8 घंटे रोज का है तो इसका तो महीने में कितने आवर्स हो जाएगा 200 25 8 जा 200 आवर्स पर वर्कर का होएगा वो अंडरलाइन कर लो 1 मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच डे ठीक है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए 1 मंथ का है 25 वर्किंग डेज है एंड द एवरी डे 8 आवर्स वर्किंग है ओके ऑल डिपार्टमेंट वर्क ऑल दिस डे विद द फुल अटेंडेंस मतलब यस सारे वर्कर लोग कंप्लीट फुल डे आए हैं कोई भी अपने क्लास की तरह एब्सेंट नहीं है इसमें ओके ना ऑल ऊपर से ऑल डिपार्टमेंट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर रहेंगे 100% अटेंडेंस दे हैव कंप्लीटेड चलो उसका यूज़ बाद में होने वाला है 25 डे वर्किंग डेज एंड 8 आवर्स का वी गॉट पावर एंड लाइटिंग ओके और रिमेंबर इस सब में सर्विस डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में आया अब बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC है अब देखो पावर और लाइटिंग 1100 टोटल है लेकिन उसके आगे देखो सर्विस डिपार्टमेंट 300 200 250 350 मतलब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया एक ओके सुपरवाइजर सेल वो अमाउंट दिख रहा है बराबर आप लोग को 350 है सॉरी पहला 300 है फिर 200 है 250 350 है उसका सुपरवाइजर सैलरी टोटल 1500 दिया है लेकिन सर डैश हुआ है हाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया नहीं तो ये मत सोचना सर सबको 000 तो 1500 रुपये गया कहाँ वो 1500 हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है रेंट 600 उसको वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम एंड कैंटीन आल्सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 500 है टोटल एंड अदर्स अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 2 डिस्ट्रीब्यूट करके दिया एंड द 3 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम ओके द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल सर्विस डिपार्टमेंट एंड देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल 3 क्या है सुपरवाइजर सैलरी 20% 20% 30% तो क्या है 2:2:2 3:3 बराबर एरिया क्या आएगा 8:7:9:6 नंबर ऑफ वर्कर 20 30 30 20 है 2:3:3:2 एंड द सर्विस रेंडर बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन ये क्या है सर्विस रेंडर मतलब प्रोवाइड रेंडर मीन्स प्रोवाइड गिव सर्विस गिवन बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 20% मतलब सेकेंडरी का है सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन से रेशियो में सर्विस दे रहा है 20% 30% 50% 2:3:5 ये सेकेंडरी का रेशियो दिया है कैसे मालूम पड़ा उधर सर्विस रेंडर में सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स ये जो एक ही सर्विस डिपार्टमेंट ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन से रेशियो में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 20% 30% एंड 50% तो इसका यूज़ हम लोग सेकेंडरी के लिए करेंगे बाद में लेकिन क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर आवर कॉस्ट रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट ABC का हम लोग को लेबर कॉस्ट फाइंड करना है, ओके ना। तो पहले हम लोग को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर क्या करें हम लोग सेकेंडरी करेंगे, गेट द टोटल कॉस्ट, और बाद में फिर लेबर आवर रेट आएगा, ओके। आप पॉज कर दो। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दो तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, तो उसको ऐसे कॉपी कर लेंगे हम लोग पहले। पावर एंड लाइटिंग, गिवन कितना भाई, टोटल 1100 है, 300, 200, 250, 350। देन सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी कौन से रेशियो में आएगा, उधर दिया है ना उन लोगों ने 2233, ओके, गिवन है बराबर ना, 2233, 1500 है, कितना 10, 150, 300, किसका वजह है, आपके वजह है। पहुंच गए सर साहब? हाँ अभी पहुँचे 8 बजे। चलो देन क्या, रेंट 6 है, रेंट को क्या कहते हैं भाई, एरिया वाइज, क्या है एरिया का रेशियो 8, 7, 9, 6, और अमाउंट है तो पे 600, 15, 15, 30 तो 20, 160, 140, 180, 120। देन है कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर, क्या रेशियो है नंबर वर्कर का, 2, 3, 3, 2, और अमाउंट है कितना है भाई, 10, 50, 100, 150, 100। उसके बाद अदर ऑलरेडी गिवन ना, 1100, 140, 210, 470 एंड 280 बराबर। चलो ये टोटल लास्ट का 300, 400, 1000, बी का भी पक्का 600, 700, क्या सर्विस बोल रही है आप, बी बोली ना 1000, ये दोनों 1000 आएगा, ये बढ़ा गई है क्या रे, 470 है, 450 है बी का, उसको दे ना भाई, दे पहले $500, $600, $700, $900। दुबे जी चले बच्चों, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब सेकेंड में पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हो गया इतना, कितना डिपार्टमेंट सर्विस का, एक ही है खाली ये 1000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या रेशियो दिया था कुछ, सर्विस रेंडर बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एस डिपार्टमेंट रेशियो हो जाएगा 2, 3 एंड 5। ये 1000 यहाँ लिखो, टोटल वाले में नहीं लिखना है, और यहाँ पे -1000, 200, 300, 500, टोटल 4800, ये डैश हो गया 1200, 1800 और ये 1800 बराबर। ठीक है बच्चों, ये था आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इतना कंप्लीट कर दो तो हो गया अपना। ओके, स्टार्ट कर रहे लगी, स्टार्ट है। व्हाट इज गिवन, वहाँ पे दिया था वर्ड 25 वर्किंग डेज, मिला कहीं पे 1 मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच डे। और नीचे क्वेश्चन क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर आवर रेट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। हाँ, ए बी सी तीनों का करना है। लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट इसका फार्मूला होता है टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। अब कितने घंटे काम हुआ रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल लेबर तो सुनो कैसे करते हैं भाई, पहले उसके अंदर उसी टेबल में हम लोग करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ आवर, हाउ टू डू नंबर ऑफ आवर्स, डे इंटू आवर इंटू नंबर ऑफ वर्कर, डे इंटू आवर इंटू नंबर ऑफ वर्कर। अब देखो 25 डे और 8 आवर, तो एक वर्कर का महीने का कितना काम होगा, 200 आवर ना। 1 वर्कर का 200 आवर होएगा। ओके, और पहला ए डिपार्टमेंट में कितने वर्कर है, 30 वर्कर है, होता है ना नंबर ऑफ वर्कर 30 एंड 20, तो 1 वर्कर का 200 आवर्स है। तो देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, डे इंटू आवर इंटू वर्कर, डे 25 डेज है ना, एक लेबर का 8 घंटा एक दिन का है, कितने लेबर वहाँ पे 30 वो है, तो एक आएगा। वैसे फिर बी का करेंगे, फिर सी का, डे इंटू आवर इंटू नंबर ऑफ वर्कर है। यहाँ देखो ए के बारे में, ए में कितना डे है 25 डे 8 आवर्स, और ए का कितना वर्कर है 30, मल्टीप्लाई करो 6000 आवर आ गया बराबर। वैसे बी का भी करो 25 इंटू 8 इंटू उसका भी 30 है, तो ये भी आ गया 6000, और सी का 25 इंटू 8 इंटू 20 है तो 4000। क्या दिमाग में, तो आ गया पहले अपना नंबर ऑफ आवर्स आ गया। समझा क्या किया मैंने, इस तरह से ए डिपार्टमेंट में पूरे महीने में कितने घंटे काम हुआ रहेगा 6000 आवर्स। ए वर्कर का लॉजिक समझा कैसे हुआ, ऑफकोर्स लॉजिक है। अब मानो एक वर्कर काम करेगा 25 दिन काम करेगा 8 घंटा रोज का, तो एक वर्कर का 200 आवर्स हुआ ना। इस तरह से कंपनी में कितने वर्कर हैं 30 वर्कर है। पूजा जी है ना, तो इतना अच्छा लोरी कोई सुनाएगा क्या। चलो तो आ गया अपना नंबर ऑफ आवर्स। नाउ क्वेश्चन क्या चाहिए अपने को, लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट का फार्मूला आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। चलो यार देखो टोटल लेबर कॉस्ट यही था, ये टोटल यही ना, तो देखो ए का कितना था 1200 कॉस्ट है, और आवर कितना इसका 6000, 0.2, वैसे इसका 1800 था, डिवाइड बाय 6000, 0.3, इसका 1800 है और डिवाइड बाय 4000,
0.45 बस ये था आपका आंसर। क्या किए सर आपने? पहले ये अभी तक के समय नहीं कर रहे थे, क्यों? दे डोंट आस्क द लेबर आवर रेट। अब जब बोला लेबर आवर रेट निकालो तो पहले आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल लेबर कॉस्ट निकालो। ये जो टोटल लिखे ना यही है टोटल लेबर कॉस्ट, हाँ रिमेंबर। उसको हम लोग नंबर आवर से डिवाइड करेंगे। अब नंबर आवर में डे इंटू आवर तो दिया है, ये डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ वर्कर, वाई बिकॉज इन द डिपार्टमेंट दे नॉट गिव वर्किंग ओनली वन वर्कर, दे वर्किंग 30 वर्कर एंड 20 वर्कर्स। तो इस तरह से ये 6000 आवर एंड 4000 आवर आ गया ना। टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.20 रुपीज़ पर लेबर आवर रेट। एक लेबर का 1 घंटे का रेट कितना है? 0.20, 0.30 एंड 0.45।